अगर मैं आपसे कहूँ, कुछ लोग मरने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने आते हैं, और अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ आत्माएं मरने के बाद आपको डराने नहीं बल्कि वो आपकी मदद करने आती हैं, तो क्या आप मुझ पे भरोसा करेंगे? नॉलेज कैंसल्स फियर। जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे कैसे। आज की कहानी में मैं आपको डराने नहीं बल्कि आज की कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। और हाँ, अगर ये कहानी आधी रात में ना सुनी जाए तो बेहतर होगा। साल था 2013, दिल्ली, पहाड़गंज। गीत एक साधारण सा लड़का था, ना उसके ज़्यादा शौक, ना ही ज़्यादा उसके कोई दोस्त। इंटरनेशनल बीपीओ में टेक्नीशियन था। कॉलिंग नहीं करता था, वो मशीनें संभालता था। बीपीओ की शिफ्ट तो आप जानते होंगे, रूटीन शिफ्ट। लेकिन गीत को जिद थी कि वो शाम की शिफ्ट नहीं करेगा। 1 साल तक बॉस ने उसकी बात मानी, लेकिन गीत को ये नहीं पता था कि हर जिद का हिसाब होता है। एक दिन अलार्म बजता है, गीत उठता है। वो देखता है सुबह के 11 बज गए हैं। अब उसकी ऑफिस टाइमिंग 10 बजे थी। उसके बॉस का कॉल आता है कि अब आप लेट हो गए हैं, हमने एक अलग टेक्नीशियन बुला लिया है, आपको आज के दिन नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। गीत चुप हो गया क्योंकि वो हमेशा नाइट शिफ्ट से बचना चाहता था। लेकिन गीत की गलती थी क्योंकि वो लेट उठा, इसलिए उसको मानना पड़ा नाइट शिफ्ट के लिए। गीत ऑफिस पहुंचता है, काम करता है। शाम को 3 बजे बॉस बोलता है कि ठीक है, अब तुम घर चले जाओ। गीत के दिल में सुकून मिलता है, बट उसे ये नहीं पता था कि ये सुकून तूफान आने की पहली घंटी है। गेट के बाहर निकलता है। घड़ी में 3:07 होते हैं। सड़क पूरी खाली। स्ट्रीट लाइट थी बट रोशनी नहीं, क्योंकि आज अमावस की रात थी। हवा में ठंडकपन नहीं बल्कि भारीपन था। गीत को लग रहा था कि उसे कोई देख रहा है। उसे ना तो कोई ऑटो मिला, ना ही कोई बैटरी रिक्शा। बस वो पैदल चलने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल धड़कने लगा। चलते चलते उसे पीछे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो जैसे रुकता, आवाज़ भी रुक जाती, और जैसे वो चलता, आवाज़ फिर उसे सुनाई देने लगती। गीत पीछे मुड़कर देखता तो पीछे कोई नहीं था। अचानक से गीत के एकदम पास से एक आवाज़ आती है, मेरे बेटे की हालत बहुत ख़राब है। गीत एकदम सुन। वो औरत एकदम अचानक से आई। ना कोई फुट स्टेप, ना कोई शैडो। चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई। उसकी आवाज़ कांप रही थी। फिर भी गीत को लगता है कि मुझे मदद करनी चाहिए। गीत ने उस औरत की बात मानता है और हॉस्पिटल जाता है। सरकारी हॉस्पिटल। गेट खुला था, अंदर एकदम अंधेरा था। गीत देखता है लड़का बेड पर पड़ा हुआ है, उसका इलाज भी नहीं भी चालू हुआ। गीत नर्स से बोलता है कि इनका इलाज अभी क्यों नहीं हुआ, तो नर्स बोलती है कि इसकी माँ ने पैसा इकट्ठा करने के लिए गई है, अभी नहीं आई, जैसे ही पैसा आएगा इनका इलाज चालू हो जाएगा। तब गीत हॉस्पिटल में पैसा जमा करता है और उस लड़के का इलाज चालू होता है। माँ ने गीत के सिर पे हाथ रखा और बोली, बेटा तू बहुत आगे जाएगा। लेकिन गीत को आभास हुआ कि उनके हाथ बहुत ठंडे थे। ठंडे मतलब बहुत ही ठंडे। गीत वापस लौटते टाइम देखा कि रास्ते में एक भीड़ इकट्ठा है। गीत जाके देखता है तो वो लाश उसी की माँ की थी। वहाँ के लोग, गीत के पूछने पर वहाँ के लोग बताए कि ये लाश 5-6 घंटे पहले की है। इस औरत का एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। गीत को बहुत ही घबराहट हुई। वो चीखना चाहा, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली, इतना वो डर चुका था। गीत ने नौकरी छोड़ दी, पहाड़गंज छोड़ दिया, लेकिन उसका भय आज भी जारी है। वो आज भी जहाँ भी काम करता है, वो नाइट शिफ्ट करने के लिए पहले ही मना कर देता है। लेकिन ये स्टोरी सुनने के बाद मुझे भी लगा कि माँ बाप मरने के बाद भी हमें अकेला नहीं छोड़ते, हमारी मदद करते हैं। रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स।